लगातार अपराधियों का तांडव है और वर्दीधारी से लेकर पत्रकार तक सुरक्षित नहीं है और सुशासन के सरकार कहते हैं सब कुछ ठीक ठाक है। इस तरह से आप लोग कैसे देखते हैं? भाई नीतीश जी यही सब करते हैं। नीतीश जी को दिख रहा नहीं है, धृतराष्ट्र बन गए। नहीं तो आँख में मोतियाबिंद हो गया है। जो हुआ था उसका ऑपरेशन वो अभी तक लगता है ठीक नहीं हुआ। हर दिन अपराधी मर गए। बारसोई में पुलिस वाले ने गोली चलाया। उसके बाद आपने देखा कि पत्रकार को गोली मारा गया। उससे पहले बिजनेसमैन को गोली मारा। अपराध बढ़ रहा है। ये नीतीश कुमार पता नहीं किस सपने में है, ये नहीं बतला सकते। तो उम्मीद करते हैं जंगल राज पार्ट 2 है, बिहार की जनता देख रही है। उम्मीद है कि सरकार इस पर ध्यान दे। पिछली बार बिहार में आपके 5 सीट मिली थी, 4 छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इससे किसकी नाकामी है? भाई अब नीतीश जी का एमएलए टूटता है तो नीतीश जी बेचैन हो जाते हैं। जदयू का टूटता है, कांग्रेस का टूटता है, राजद का टूटता है तो बेचैन हो। इन्होंने सिर्फ मुस्लिम क़यादत को नुकसान पहुँचाया है। इन्होंने सीमांचल की एक क़यादत को नुकसान पहुँचाया है। जिस तरीके से अख्तर उल इमान साहब की पॉपुलरिटी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की लोकप्रियता बढ़ रही है और मुसलमानों के मुद्दे पर लगातार हमारे रियासती सदर संघर्ष कर रहे हैं, उसी का नतीजा है कि नीतीश जी ने ये सब उनके आशीर्वाद से हुआ है। लेकिन जनता जवाब देगी। फिर से आपने अगर सीमांचल में इस तरह से कैंडिडेट उतारा, लोगों ने आपको सहमत दिया, ऐसे में कैसे भरोसा करेगा कि फिर से वो आयाम में रहेंगे? जदयू का भी एमएलए टूटता है, कांग्रेस का भी टूटता है, बीजेपी का टूटता है, लेकिन जनता तो एमआईएम के साथ है ना। न वोटर गया, न एक वार्ड अध्यक्ष भी नहीं गया उन एमएलए के साथ। तो जनता साथ है। जनता ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की लीडरशिप को, अख्तर साहब को देखा और उनके साथ है। लगातार 5 साल में आप 6 एमएलए देख लिया। लोकसभा में 3 लाख वोट हमें आया। जीता जागता एग्जाम्पल। हर मुद्दे पर अगर कोई बिहार में सबसे ज़्यादा एक्टिव है तो हमारी पार्टी, हमारे लीडर। केंद्र और बिहार सरकार लगातार कहता है कि ओवैसी के पार्टी क्षेत्र में उन्माद फैलाते हैं, भाईचारा को में लड़ाई लगवाते हैं, झगड़ा लगवाते हैं। ये मुसलमान की पार्टी है। कौन बोलता है? केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों आप पे आरोप लगा रहे हैं। भाई केंद्र सरकार जो है वो केंद्र सरकार क्या है? केंद्र सरकार से बड़ा फसादी कोई पार्टी है? जहाँ भी भाजपा है, मणिपुर से लेकर राजस्थान से ये हरियाणा, दंगा फसाद तो भाजपा के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा होता। और नीतीश जी क्या बोलेंगे? नीतीश जी तो जिंदगी भर भाजपा के गोदी में पालना में दूध पिए हैं। वो कैसे किसी को बोल सकते हैं? पहले अपना देख ले, उसके बाद दूसरे को बोले। और एमआईएम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है, संविधान पर विश्वास रखती है। हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा संवैधानिक बात करते हैं। इनको एक लीडरशिप खड़ी हो रही है, मुसलमानों में एक आवाज़ खड़ी हो रही है, उसी का दिक्कत है। आज सन ऑफ मल्ला, सन ऑफ मांझी, सन ऑफ पासवान, सन ऑफ यादव राजनीति कर सकते हैं तो सन ऑफ सीमांचल भी कर सकता है, सन ऑफ मुसलमान भी कर सकता है। ये संवैधानिक अधिकार है। हम भी मजलूमों की बात करते हैं। सज्जर कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन इस बात का परिचय है कि मुसलमानों की स्थिति बद से बदतर हुई है। इसलिए एक आवाज़ आई है एमआईएम, उस आवाज़ को मजबूती दे रहे हैं अख्तर उल इमान साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। यही हमारा आपने अपने पार्टी में मुसलमानों को छोड़ करके अभी कितने लोगों को जोड़ चुके हैं? मुसलमान को छोड़ के मेरे बगल में डॉक्टर कुमार गौरव सिंह बैठे हुए हैं, मेरे बगल में सत्यदेव राम जी बैठे हुए हैं। वैसे सब हर पार्टी में हर लोग रहता है। लालू जी की पार्टी में अगर यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, डिप्टी सीएम यादव हो सकते हैं, नीतीश जी में आरसीपी सिंह हो सकते हैं, नीतीश जी हो सकते हैं, तो एमआईएम में भी है, हर पार्टी में है। लेकिन सबका स्वागत है। हम एक भी हिंदू भाई के खिलाफ ना आज तक बोले हैं ना बोलेंगे। लेकिन लालू जी के वक्त में और या नीतीश जी के वक्त में उनके जात के लोग ने वर्चस्व दिखाया, चाहे कब्रिस्तान हो, ईदगाह हो और ज़मीनें कब्जा हुई। लेकिन एमआईएम का इतिहास है 65 साल 68 साल का। हैदराबाद में एक भी गैर मुस्लिम का एक धुर जमीन हमने कब्जा नहीं किया। और गैर मुस्लिम भाई हैदराबाद से लेकर सीमांचल, बिहार, हर जगह हमें वोट देते हैं, जिसका नतीजा है हर दिन हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। आगे के चुनाव में आपकी क्या दायित्व रहेगी आपकी पार्टी का? हम लोग के रियासती सदर जनाब अख्तर उल इमान साहब चुनाव इंशाल्लाह लोकसभा लड़ेंगे और बिहार में संगठन विस्तार कर रहे हैं। अभी उनका प्रमंडलीय दौरा होगा अनकरीब और मजबूती से जैसे लड़ रहे हैं उसे लड़ेंगे। जैसे हर मुद्दे पर बेबाक हैं उसी तरह बेबाकी से उठाते रहेंगे। आज सीमांचल को और बिहार को अख्तर उल इमान साहब जैसा एमआईएम जैसी लीडरशिप चाहिए, उसी के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। और हर मुद्दे पर अगर आप देख लीजिए, गुलनास का मुद्दा, सनोवर का मुद्दा, जमीनुद्दीन का मुद्दा, खलील रिजवी का मुद्दा, उर्दू टीटी का मुद्दा, उर्दू अनुवादक का मुद्दा, सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड का मुद्दा है, पूर्णिया एयरपोर्ट का मुद्दा, सीमांचल के बाढ़ कटान पलायन का मुद्दा, अगर कोई भी लीडर बोलता है उसका नाम अख्तर उल इमान साहब है। इसलिए आज जनता उनके साथ है, इसलिए आज उनकी मकबूलियत बढ़ी है और इंशाअल्लाह एमआईएम को कामयाबी मिलेगी। ठीक है, बहुत